सर्वप्रथम साधक को गुरु पूजा करनी चाहिए। प्रथमम श्री गुरु पूज्यम। गुरु की महिमा सभी शास्त्रों में भरी पड़ी है और स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुरु कृपा बिना भवनिधि भी हम पार नहीं कर सकते। अगर गुरु चरणाश्रित नहीं होते तो भवसागर पार होना संभव नहीं। तो गुरु कृपा बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गुरु महिमा सर्वोपरि है। हमारे प्राचीन शास्त्र उपनिषदों में गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। मुंडक उपनिषद, छांदोग्य, तैत्तिरीय आदि आदि उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद्विज्ञानार्थम यानी भगवत विज्ञान के लिए, केवल ज्ञान नहीं, भगवत अनुभव के लिए, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति के निमित्त गुरुम एव अभिगच्छेत् यानी गुरु की ही शरण में जाए और किसी के नहीं। एकमात्र गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरु के दर्शन में, ठाकुर जी के दर्शन खाली हाथ नहीं जाते। और गुरु कैसे हो? तुम्हारी भगवती श्रुति कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय गुरु हो। श्रोत्रिय का अर्थ वेद उपनिषद का ज्ञान जिनको पूर्ण रूप से हो, वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, गुरुमूर्ख नहीं हो। अगर शास्त्रज्ञ नहीं, ज्ञानी नहीं तो हमें ज्ञान कैसे? पहला लक्षण श्रोत्रिय, श्रुति यानी वेद उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान जिनको है। और दूसरा केवल ज्ञान से नहीं चलता, ब्रह्मनिष्ठम भी होना चाहिए कि ब्रह्म में निष्ठा है कि नहीं, भगवत भजन करता है कि नहीं। ब्रह्मनिष्ठ को अभगवनिष्ठ कह लो तो दो लक्षण तो जरूर होने चाहिए, विद्वान हो और भजनानंदी हो। पूर्वा परयोर पर विधि बलवान, इस न्याय से के द्वारा पर विधि बलवान यानी पहले क्या कहा गया? श्रोत्रियम। दोबारा क्या कहा गया? दूसरी बार ब्रह्मनिष्ठम। यानी दूसरी बार जो कहा गया वो बलवान है। भले ही विद्वान नहीं है गुरुदेव, अगर ब्रह्मनिष्ठ है तो गुरु के योग्य। भगवान निष्ठ, भगवत भजन करने वाले, भगवत का अनुभव, भगवान का अनुभव है, भगवत दर्शन प्राप्त है, ये सर्वोपरि गुण है। तो गुरुदेव के दो लक्षण, भगवत प्राप्ति के लिए गुरु के पास पहले जाना होगा, गुरु चरणाश्रित होना होगा। इसके बिना भगवान दर्शन नहीं देते। किसी पर कृपा उन्होंने नहीं की। ध्रुव को भी दर्शन तब दिए जब नारद जी की कृपा हुई। इसलिए तस्मात् भगवत प्राप्ति चाहो, मोक्ष चाहते हो, भगवत प्राप्ति सेवा चाहते हो तो तस्मात् का यही अर्थ है, भवसागर पार करके भगवत धाम जाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति सेवा प्राप्ति करना चाहते हो तो गुरुम प्रपद्येत, गुरु के शरणागत हो जाओ। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, और शरणागत वही होगा जिनके अंदर जिज्ञासा हो और जो श्रेय यानी अपना मंगल चाहता होगा, अपना कल्याण चाहता होगा। कि भौतिक जीवन ही जीवन नहीं है, यहाँ सब कुछ नश्वर है, आज है कल नहीं, 2 दिन की है। क्षणभंगुर यह जीवन की कलिका कल प्रातः खिली न खिली, क्या भरोसा। तो कल्याण किसमें हमारा? भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन, इसी में जीव का परम कल्याण निहित है।
तो जो कल्याण कामी है, श्रेय कामी है, कल्याण कामी है, जिज्ञासु है, उन्हें गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। भगवत में ये भगवान ने उद्धव जी से कहा। फिर गुरु कैसे हो, उद्धव जी ने पूछा। तो देखो गुरु के ये लक्षण, शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मोपशमाश्रयम्। शाब्दे वही उपनिषद की बात, यानी शब्दों में निष्णात, यानी शास्त्रों में निष्णात, परम ज्ञानी हो। दूसरा लक्षण परिचय निष्णातम, भगवान में भी निष्णात, भगवान को भी जानता, भगवत अनुभव हो। ये कहा ब्रह्मोपशमाश्रयम्, यानी ब्रह्म में एकदम उपशम को प्राप्त कर लिया। विषय में जिनका कोई मन नहीं है, भोग में लालसा नहीं है, जिनका मन प्राण इंद्रिया भगवान में मानो सब समाहित हो, भगवत भजन ली, जिन्हें किसी से लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। पर ये गुरु के लक्षण भगवान ने कही बात उद्धव जी से। ऐसे गुरु का आश्रय लो, वो देख के नहीं हमारे गुरु के इतने चेले हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम में, इतना उनका नाम है, टीवी पे आते हैं, नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये बाहरी लक्षण है, ये भीतरी लक्षण है। गुरु शब्द की व्याख्या शास्त्र में बताई गई है। गु मतलब अंधकार, गुकारो ही अंधकार, और रू मतलब विनाशकृत, विनाश करने वाला। तो क्या अर्थ हुआ, अंधकार का विनाश करने वाला ही गुरु होता है। अंधकार क्या है, माया का, अविद्या का ये अंधकार, अज्ञानता माया का अंधकार जो दूर कर दे, दिव्य प्रकाश की ओर ले जाए। हमारे ऋषि कहते हैं, हमारी शास्त्र कहते हैं, क्या तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, यानी अंधकार की ओर मत चलो, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर चलो। ये कौन बताते, गुरु जी। अंधकार क्या है, ये मायाई अंधकार, मैं मेरा जहां अंधकार, जहां भोग की वासना अंधकार, ये संसार रूपी अंधकार को मिटाकर जो प्रकाश की ओर, भगवान की ओर ले जाए, वो है गुरु। सच्चे गुरु शिष्यों से अपनी सेवा नहीं करवाते, वो भगवान की सेवा करवाते। सच्चे गुरु नहीं कहता बेटा मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मेरी क्या सेवा करेगा, नहीं, कभी नहीं। भगवान की सेवा, देख हम सब भगवान के हैं, उनके सेवक हैं। हमारा सब का कर्तव्य भगवान की सेवा। जीव मां भगवान का दास है, सेवक है। हमारा परम कर्तव्य भगवान की सेवा। तो गुरु भगवान की सेवा में लगा, अपनी सेवा में। हाँ, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करे, पर गुरु नहीं कहेंगे हमारी सेवा। सच्चे गुरु कभी नहीं कहते भगवान की सेवा। तो गुरु करना किस लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे सेतु किस लिए, नदी पार होने के लिए। नाव किस लिए, नदी पार होने के लिए। तो गुरु सेतु के रूप है। गुरु जी का आश्रय करके हम उस पार जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो भगवान को पाने के लिए गुरु ही माध्यम है। ऐसे हजारों प्रमाण शास्त्रों में है। और गुरु भगवान का ही स्वरूप है। आचार्यम माम विजानीया मन्येत करीचित, श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी ने कहा आचार्य मेरा ही स्वरूप है, उनका कभी भी अपमान न करे, उनकी अवहेलना न करें। आचार्य देव भवो, आचार्य देवता होते हैं। और आचार्यवान पुरुषो वेद, छंदक उपनिषद 6 अध्याय के 16वां खंड का 12वां मंत्र है कि आचार्यवान पुरुषो वेद। जिन्होंने गुरु आश्रय किया है वे ही भगवान को जान पाते हैं। गीता जी में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपस्त्रेण सेवया उपदीक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। हम गुरु के पास कैसे जाएं, गीता जी में भगवान ने कहा तद्विद्धि, गुरु से ज्ञान हमें लेना है तो प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करो, गुरु के चरण में अवनत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, फिर
परिप्रश्नेन, उनसे जिज्ञासा करो, प्रश्न करो। बिना प्रश्न किए ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? फिर उनकी सेवा करो। हर प्रश्न का उत्तर भी नहीं देते, सेवा करके उन्हें जब तक वो प्रसन्न नहीं करो। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे, सब शिष्य के लिए दे देते हैं। तो गीताजी में ठाकुर ने कहा कि गुरु जी के चरणों में जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, तब वे ज्ञानम उपदेक्षन्ति, यानी ज्ञान उपदेश देंगे। तत्वदर्शी जो गए, केवल गुरु पूजा हमने कर ली, उससे क्या मिलेगा? जब तक गुरु जी की बात नहीं मान। गुरु जी कहते हैं देखो, हमारी पूजा से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक सदगुरु के पास शिष्य गए, वो पूजा करी, बोले तो पूजा से क्या मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? पूजा से तुमने पूजा करी, माला पहनाई, को दान दक्षिणा दी, क्या इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होने, जब तक तुम हमारा कहा नहीं मानोगे। सच्ची गुरु की पूजा है गुरु के आदेश निर्देश उपदेशों का पालन करना, जीवन में उतारना उपदेशों को। सच्चा गुरु यही कहते हैं, कभी नहीं कहता मैं दान दो दक्षिणा लो पूजा करो। गुरु पूजा, सच्ची गुरु पूजा है गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवत भजन करना। गुरु की आज्ञा क्या? भगवत भजन करो। गुरु और क्या कहेंगे? क्या गुरु कहेंगे हमारा भजन करो? भगवत भजन करो। तो गुरु भगवत प्राप्ति क्या माध्यम है? गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। भगवान से भी अधिक महिमा गुरु की बताई गई है। तो महर्षि वेदव्यास वास्तव में हमारे गुरु हैं। गुरु जो ज्ञान दे तो वास्तविक ज्ञान जो है भगवान वेदव्यास ने ही दिया है हमें। नहीं तो वेद का ज्ञान किसके पास था? वेद का विभाजन करना, ब्रह्म सूत्र लिखना, महाभारत जैसे विराट ग्रंथ जो न भूत न भविष्यति, 18 पुराण, भगवत आदि इतने ग्रंथ हमको किसने दिए? भगवान वेदव्यास। वास्तविक गुरु तो वेदव्यास जी, जिन्हें हमें ज्ञान दिया, नहीं तो कहाँ हमें मिलता। इस जगत में जो कुछ ज्ञान भंडार है, शास्त्र साहित्य है, सब कुछ वेदव्यास जी का ही उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट समझ गए ना? झूठा है, यानी वेदव्यास ने ही लिखा। सारे शास्त्र किसने लिखे? भगवान व्यास ने लिखे। गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो परिभाषा है शास्त्रों में, वो तो वेदव्यास खड़े उतरते हैं। और भगवान की है, गुरु भगवत स्वरूप होते हैं, तो भगवान का अवतार भी है। गुरु के काम उन्होंने किए हैं, इसलिए व्यास जी का जन्म जिस दिन हुआ उस तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में माने। गुरु की पूजा हर शिष्य अपने गुरु की पूजा, तब से व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा में परिणत हो गई।